इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching Student Khabri, and in this video I'm going to talk about a very important topic, that what after JEE Advanced Examination. JEE का एग्जाम आज है, एडवांस का पेपर। वैसे मेंस जो है वो काफ़ी डिले हुआ, एडवांस फाइनली आज जो है वो हो गया है स्टूडेंट्स का। बट अब क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे मेंस के बाद एडवांस देने के लिए, और कहीं ना कहीं पेपर देके उन्हें आइडिया हो गया होगा कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या सही तरीका है, तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 5000 और 5500 है, डेफिनेटली दे कैन ट्राई फॉर गेटिंग इनटू IITs। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ भी बताऊंगी, लास्ट ईयर का जो लोएस्ट कट ऑफ था गेटिंग इनटू IITs। बट उससे पहले अगर आपकी रैंक 5000 या 5500 से ज्यादा है, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आप NITs को टारगेट कर सकते हैं, IIITs को टारगेट कर सकते हैं, GFTIs को टारगेट कर सकते हैं, ये सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। बट उसमें भी क्वेश्चन वही है कि आपकी रैंक क्या है। रैंक के हिसाब से आपको ये एनालिसिस करना है कि आपको कौन सा NIT, कौन सा IIT या कौन सा GFTI मिल सकता है। बट इफ योर रैंक इज 5500 के ऊपर आपकी रैंक है, तो उस केस में आपको ऑब्वियसली NIT, GFTI, IIITs में देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही साथ एक पैरेलली आपके पास ऑप्शन है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या फिर दूसरी स्टेट में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, राइट। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं जहाँ जहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे हैं आपकी ब्रांच के हिसाब से, या फिर आपको अगर प्लेसमेंट कंसर्न नहीं है तो कहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पे एक्सपोजर अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे हैं, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना के टारगेट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी आएगी एडवांस में, उनके लिए तो डेफिनेटली IITs है, उसी के लिए टारगेट कर सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स की रैंक उतनी नहीं है, उनको दो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। एक है जोसा काउंसलिंग, इस उम्मीद में कि काश मुझे कोई लाइक NIT और NIT, सॉरी मैं बार बार IIT कह रही हूँ, इट्स लाइक IIIT मिल सकता है, GFTI मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और वही स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर या दूसरी स्टेट काउंसलिंग के अंदर, भले वो कॉमेड हो, MPDT हो, महाराष्ट्र CT हो, या फिर दूसरी स्टेट्स की काउंसलिंग में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और इवन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो उसमें अगेन आपको अपना प्रेफरेंस बनाना है कि आपको कॉलेज चाहिए, ब्रांच चाहिए। कई सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट है बट उनकी कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। तो अगर आपको ब्रांच कंसर्न नहीं है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख सकते हो, बिकॉज ROI बहुत अच्छा मिलेगा। ROI कैसे अच्छा मिलेगा कि अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस में ये है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो आपका 20-22 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और ऑलमोस्ट 60-70% बच्चा आफ्टर देयर ग्रेजुएशन गो फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर राइट आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाता है तो मैं माइट भी 2 साल 3 साल काम करने के बाद मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और क्या रिटर्न मिल रहा है, ये एक और कंस्ट्रेंट है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाह रहे हैं, बिकॉज कई बार अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग की, सही से टारगेटिंग की, सही से कोटा देखा, सीट्स देखी, उस हिसाब से अगर चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो आपको कम रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, भले वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, NIT हो, IIT हो, IIIT हो, GFTI हो या फिर IIEST हो। उसके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। व्हाट इज एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज? एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज वो होती है जहां पे आपकी रैंक का एनालिसिस किया जाता है, आपकी कोटे का एनालिसिस किया जाता है, और उस हिसाब से काउंसलर आपकी काउंसलिंग करता है और आपको आपकी ड्रीम कॉलेज में जाने में हेल्प करता है। तो उसके लिए अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, नीचे नंबर पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। उसके अलावा
आप मेंटोर भी बुक कर सकते हैं जो आपको गाइड करेगा कि नहीं आपको एनआईटी टारगेट करना चाहिए या फिर स्टेट काउंसलिंग में टारगेट करना चाहिए। वो आपको पूरी काउंसलिंग में गाइड करेगा कि आपको कैसे टारगेट करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या सही डिसीजन है। तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है ask.collegekhabri.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अब हम बात करते हैं कि क्या अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि मुझे IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाए। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में नंबर 1 जो फर्स्ट रैंक पोजीशन का स्टूडेंट होता है वो इसी कॉलेज में जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप लाइक IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं ऑल इंडिया सीट पे, तो फर्स्ट रैंक से ओपन हुआ है एंड 63 पे क्लोज हो गया है, राइट। उसके अलावा जनरल EWS PWD एक रैंक पे ओपन हुआ, एक ही पे क्लोज हो गया है। ये एकदम लोएस्ट कट ऑफ है जो मैं आपको बता रही हूँ। देन अगर आप लाइक SC कैटेगरी के हैं तो ये अगर आप जनरल न्यूट्रल हैं 21 रैंक पे क्लोज हो गया है। अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं SC तो 105 रैंक तक गया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कट ऑफ है। जैसे सबसे कम जो मैंने देखा था दैट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग का गया है IIT बॉम्बे में, और केमिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग भी जो मुझे लोएस्ट कट ऑफ दिख रहा है वो 3950 रैंक पे है, जिसमें ऑल इंडिया सीट गई है ओपन फीमेल को। उससे कम में आई डोंट थिंक सो इवन केमिकल इंजीनियरिंग भी गया है। यस, या तो अगर आप OBC के हैं फीमेल देन ऑल्सो आप 2360 रैंक तक ये क्लोज हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक देन केमिकल जो है OBC 1118 रैंक पे क्लोज हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि IIT कहीं ना कहीं, भले वो लोअर IIT बॉम्बे कहीं ना कहीं लोअर ब्रांच पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 रैंक पे क्लोज हो गया है, और 1-1.5 रैंक वहाँ गई है जहाँ फीमेल कोटा लगा हुआ है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ NITs IITs, तो उसके लिए भी आप नीचे जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन 3 स्टेप को फॉलो करना है। 5500 रैंक है आप IIT के लिए टारगेट कर सकते हो। इफ नॉट 5500 रैंक देन NITs IIITs GFTIs, एनालाइजिंग कि आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। देन थर्ड प्रोसेस कि आप NITs और IIITs और GFTIs टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आपकी रैंक 20,000 से ऊपर है या फिर आपकी रैंक 18,000 से 15,000 से ऊपर है, तो उस केस में आपको अच्छी ब्रांच ना मिले या कोई बहुत अच्छा NIT IIT नहीं मिले, तो उस केस में आप स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस और इवन प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडरिंग ROI को टारगेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आफ्टर JEE एडवांस। अगर कोई क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Until then we'll be coming up for a live counseling session जहां हम बताएंगे कि आपकी एडवांस की रैंक के हिसाब से, आपके उसके पेपर के हिसाब से आपको क्या चांसेस है मिलने के लिए। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। थैंक यू।